तो चौकीदार को अपना शपथ ग्रहण छोड़ के जाके बॉर्डर पे जाके जवाब देना चाहिए था, स्ट्राइक करना चाहिए था, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देना चाहिए था। एक मिनट बोलिए, पाकिस्तान को तुलना करेंगे, पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान तो एक तरफ से आप ही के सोशल मीडिया से हो रहा है कि लंगा बूचा देश है, आटा के लिए मोहताज है, चावल के लिए मोहताज है, तो बम गोली कहाँ से आ रहा है उसके पास, हथियार कहाँ से आ रहा है उसके पास, आप जवान को मार कैसे दे रहा हूँ? आप कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आपको ड्रामा बनना चाहिए, कोई नृत्य कला मंदिर में नाटक करना चाहिए आपको। 4 आतंकी हमला कश्मीर में, क्या कहेंगे इस आप 4 आतंकी हमला आप कश्मीर को ही क्यों देख रहे हैं? आप 2014 से लेकर 2024 तक देखिए कितना हमला नहीं हुआ है वहाँ कश्मीर पे। मैंने सुना है न्यूज़ कि 4 आतंकी हमले, वहाँ पे सीआरपीएफ के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं, कई मर भी गए हैं। चौकीदार अगर जागा होता तो शायद ये जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो स्थिति है अभी के समय, वो स्थिति शायद होती नहीं। देश की पॉलिटिक्स छोड़कर कम से कम वहाँ पे जवानों का तो ख्याल रखें कम से कम। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। हम बिहार में हैं और बिहार की जनता के बीच में है और जनता से जानेंगे कि देश में बहुत बड़ा न्यूज सामने आ रहा है कि कश्मीर में 4 आतंकी हमले हो गए, यानी कि चौकीदार के राज में 4 आतंकी हमले कश्मीर के अंदर। ये क्या है, क्या कहेंगे इस? आप 4 आतंकी हमला आप कश्मीर को ही क्यों देख रहे हैं? आप 2014 से लेकर 2024 तक देखिए कितना हमला नहीं हुआ है वहाँ। मैं क्या बोला आपको, सरकार का काम ही यही है कि इस तरह का लाओ बात, इस तरह के झमेला में जनता को फंसा दो कि बाकी चीज़ों पे उसका ध्यान जा ही नहीं, तो बाकी जनता ना सोचे। अच्छा, आज भी आधी आबादी, मतलब बीजेपी को 240 सीट आया, 543 लोकसभा सीट है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी आपको वोट नहीं की, उतने लोगों ने आपको पसंद नहीं किया। जो लोग 2014 में वोट किए थे, 2019 में वोट किए थे, कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि नहीं यार ये तो बगला रहा है, अब 10 साल से वही ढोल मजीरा पीट रहा है। क्या लग रहा है कश्मीर में 4 आतंकी हमले पे आप क्या कहना चाहिए? कश्मीर पे कल मैंने सुना है न्यूज़ कि 4 आतंकी हमले हुए, लगातार 3 से 4 हमले हुए हैं, जिसमें हाँ बैक टू बैक वहाँ पे सीआरपीएफ के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं, कई मर भी गए हैं। तो ये चीज़ गलत है। सरकार को कहीं ना कहीं, आप सरकार के पक्ष में है तो कहीं ना कहीं सरकार भूल गए क्या, चौकीदार जगेगा और सारे इंसान सोएंगे। देखिए, चौकीदार अगर जागा होता तो शायद ये जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो स्थिति है अभी के समय, वो स्थिति शायद होती नहीं जो अभी स्थिति चल रही है। वहाँ पे सेना के जो अधिकारी हैं कई मर गए हैं, आपको पता होगा, लगातार मुठभेड़ जारी है। क्या कहिएगा चौकीदार को ऐसे? देखिए, सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो स्थिति सरकार की जो सरकार का कर्तव्य है वहाँ पे उनका केंद्रित करना चाहूँगा वहाँ पे ध्यान, जहाँ पे उनका केंद्रित नहीं है ध्यान। यहाँ पे देश की पॉलिटिक्स छोड़कर कम से कम वहाँ पे जवानों का तो ख्याल रखें कम से कम। बहुत क्या लगे चौकीदार कहाँ है? इनको चौकीदार को अपना शपथ ग्रहण छोड़ के जाके बॉर्डर पे जाके जवाब देना चाहिए था, स्ट्राइक करना चाहिए था, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देना चाहिए था। एक मिनट बोलिए, पाकिस्तान को तुलना करेंगे, पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान तो एक तरफ से आप ही के सोशल मीडिया से हो रहा है कि लंगा बूचा देश है, आटा के लिए मोहताज है, चावल के लिए मोहताज है, तो बम गोली कहाँ से आ रहा है उसके पास, हथियार कहाँ से आ रहा है उसके पास, आप जवान को मार कैसे दे रहा हूँ? आप कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आपको ड्रामा बनना चाहिए, कोई नृत्य कला मंदिर में नाटक करना चाहिए आपको जाके। नृत्य कला मंदिर में नाटक करना चाहिए प्रधानमंत्री को जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जवाब देंगे। मेरे देश में मेरे आंकड़ा के हिसाब से और भी ज्यादा होगा, लेकिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से प्रतिदिन 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। वो क्यों कर रहा है पता है आपको? रोजगार नहीं मिलने की वजह से या वैकेंसी नहीं आने? नहीं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है रोजगार वैकेंसी। यहाँ पर बाप का ताना सुन रहा है कि बेटा तुम कब तक कमाओगे, कब तक बाप के होटल में खाओगे। माँ का ताना सुन रहा है, और हद तो तब हो जाता है ना मैडम, जब बोलता है भाई, छोटा भाई, कि भैया तुम नहीं कमाओगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा हद कब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम नहीं कमाओगे तो मेरे दरवाजे में बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे उठेगा, मेरा शादी कैसे होगा। हद तब होता है, डिप्रेशन में जाके युवा डेली आत्महत्या कर रहा है। इसका जवाब देगा मोदी जी? मतलब कि मोदी जी की वजह से सारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आंकड़ा उठाइए, सोशल मीडिया पर देखिए, आप डाटा देखिए, डाटा उठा के देखिए। युवा आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी सीमा चरण पे है। कांग्रेस के शासन में इस तरह का आप डाटा अगर उठा के देखिएगा तो युवा इतना आत्महत्या नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से हम 2 से 3 बता रहे हैं, वो 10-15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरी वीडियो देखी और सभी की बात सुनी कि चौकीदार की सरकार में लगातार बैक टू बैक 4 आतंकी हमले कश्मीर में हो गए। ऐसे में आखिर सवाल हम लोग किससे करें? सरकार किसकी है? अगर सरकार जिसकी है, क्या हम उनसे सवाल नहीं कर सकते?
एक तरफ शपथ ग्रहण और एक तरफ आतंकी हमले। क्या सरकार क्या कर रही है अभी? एक रोज युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग बात कर रहे थे उनका कहना है कि मोदी जी को नृत्य कला में जाकर नाटक करनी चाहिए। वो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन एक अच्छे नाटक करता जरूर है। कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए शेयर जरूर करते रहिएगा कि ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ के जाइएगा। हम सफ़र भारत देखते रहिए। मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।